गोल सारी दुनिया गोल। देखो 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 क्या उड़ है, चादर उड़ी। देखो बाजी मासी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो आज मैंने साड़ी पहनी और ये है साड़ी का ब्लॉग। तो मेहमान आने वाले थे। मेहमान हमारे गांव के जो पुराने रीति रिवाज के पुरानी सोच के रहते हैं वो वाले मेहमान आने वाले थे। तो उनके सामने मैं सूट सलवार पहन के या फिर कुछ और पहन के नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे साड़ी पहन के काम करना पड़ा। मेरे पति देव ने मुझे पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मेहमान आने वाले हैं, एक काम करने तो खाना वाना बना लेना और साड़ी पहन लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं साड़ी पहन के बस तैयार हो गई। तो ये कपड़े हमारे सूखने को यहाँ पर रखे हुए थे कुछ, तो मैंने उनको यहाँ पर डोरी पर डाल दिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद जो साग सब्जी लेकर आई थी आज मैं उनको उठा कर रख देती हूँ फ्रिज में। कांदा यहाँ पर मिल रहा था सस्ता तो नहीं कहेंगे क्योंकि 100 रुपये में 3 किलो मिल रहा था। तब ख़रीदा था, तब आज की रेट में तो 100 रुपये का 2 किलो मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया कांदा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको यहाँ पे भर के जिसमें रखती हूँ ना उसमें भर के रख दे रही हूँ। ये देख लीजिए। तो ये कांदा भी चल जाएगा हमारे कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए, और फिर देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद फिर मैंने रात को खाना बनाया। रात को खाना बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मैंने बनाई थी ग्वार की सब्ज़ी, ग्वार आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, और हमने बनाई थी खीर। तो ये मेहमान के लिए हमने खाना बनाया था। और उसके दूसरे दिन फिर हम लोग गए थे, एक इवेंट था वहाँ पर, क्योंकि वो इवेंट के लिए ही आए थे। तो बताएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें कि कैसे क्या था वहाँ पे। तो चलिए यहाँ का ब्लॉग तो बस यहीं पे हो गया था। फिर उसके बाद हमारे जो ब्लॉग शूट कर रही थी उसने बोला मुझे प्यास लगे, पानी दे दो। मैंने कहा ठीक है। उसे पानी देने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी ग्वार की फली कट करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ग्वार की फली कट कर देते। बस एक बात ही आप लोगों को बोलेंगे, अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखना चाहते तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मैं कट कर ले रही हूँ। मेहमान आने वाले हैं 7 बजे, उन्होंने बोला था मेहमान 7 बजे आ जाएंगे घर पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं कुछ देखती हुई चल रही थी फ़ोन पे। मैंने कहा चलो, और अपनी ग्वार की फली काटने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी मैं। वैसे तो पूड़ी के साथ ग्वार की फली की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगती, लेकिन कुछ था नहीं, अचानक ही उनका फ़ोन आ गया। अगर जैसे मुझे पहले से पता होता तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था करके रखती। साग सब्जी की मंडी यहाँ पे सुबह लगती है 10 बजे से 1 बजे तक लगती है। दोपहर में यहाँ नहीं लगती, ना ही रात को लगती, बहुत दूर दूर लगती। तो वहाँ पे मैं अकेली नहीं जाती हूँ, बहुत दूर लगती है। और मेरे पतिदेव की छुट्टी भी नहीं थी, वो भी अपने काम पर थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ग्वार की फली बना देती हूँ, खीर बना देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने रात को कोई वीडियो शूट नहीं किया था। मैंने खाना वाना बना दिया था, उन लोगों को खिला दिया था, क्योंकि वो लोग को पुराने ज़माने की सोच के थे, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बोले तो क्या करो, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, इससे क्या होता है। फिर सारी चीज़ों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह जागी जल्दी, क्योंकि उनको इवेंट में जाना था, जल्दी पहुंचना था। तो सुबह में 6:30 बजे जाकर फटाफट नहा धो के, 6 बजे भी नहीं, 6:30 बजे भी नहीं, 5:30 साढ़े 5 बजे जागी, क्योंकि उन्हें जल्दी जाकर सबको जगा दी कि चलो 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 नहा लो, धो लो, नाश्ता वास्ता पानी करके फ्री हो जाते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि वो लोकेशन था, हमको पता नहीं था कि किस जगह जाना, कहाँ पर है वो जगह। तो फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। कितनी बढ़िया हमारी चाय उबल रही है। और सब्जी हमने बना दी थी छोले की, क्योंकि रात को ही मैंने छोले भिगो दिए थे और कुछ था ही नहीं, तो छोले की सब्ज़ी रखी थी, छोले का मसाला रखा था। तो मैंने छोले की सब्ज़ी को मतलब छोले भिगो दिए रात को। उठ के सबसे जल्दी मैंने सुबह क्या किया, बस छोले को उबालने के लिए रख के गई मैं। फिर नहा धो के आके फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दी। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है। तो मैं अपना पी रही हूँ गर्म पानी यहाँ पर, जो कि मैं डेली पीती हूँ। तो चलिए पी ले रही हूँ मैं अपना गर्म पानी। तो इस वाली साड़ी का ब्लाउज़ मैंने भी नहीं सिलाया, तो उस पर मैंने गोल्डन ब्लाउज़ पहन लिया था। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। तो मैं यहीं पे बैठी हुई, क्योंकि सामने जो लोग मतलब जो हमारे घर मेहमान आए थे ननद और नंदोई, वो सामने बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे ही बात करती चल रही हूँ। तो चाय है, सॉरी पानी नहीं है, चाय है। तो पानी मैं पी चुकी थी पहले ही। तो चाय पी के फिर मैं यहीं से मतलब वो वहाँ पे बैठे, मुझे घूंघट करना पड़ता है हमारे यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि हमारे जो गांव के हैं वो अभी पिछड़ी बरक में ही चल रहे हैं, पिछली सोच के ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद मेहमान आ गए थे, मेहमान चले गए थे इवेंट करने के बाद, फिर वो अपने घर चले गए थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने घर पे वापस रिटर्न।
तो मैंने कहा क्या बनाऊं। तो तोरई की सब्ज़ी तो मेरे पतिदेव को पसंद तो है, लेकिन फिर हमने कहा आज कुछ नया बनाते हैं। तोरई का मैं भरता बनाने वाली थी, तो तोरई को मैंने यहाँ पर रख दिया था भूनने के लिए। तो अच्छे से भुन चुकी हैं, देख लीजिए ये है इस तरीके से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी कभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और पता है हमको क्या करना है, इस तरीके से चाकू को लेकर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इसका जो काला काला छिलका है ना, जल गया ना ऊपर वाला छिलका, उसको हम निकाल देंगे बहुत ईजीली। ठीक है, और निकालने के बाद फिर हमें अंदर का इसका जो होता है ना पल्प, वो हमें चाहिए, उसका हम बनाएंगे भरता। बिल्कुल वैसे ही मैं बनाऊंगी जैसे कि हमने बैगन का भरता बनाते हैं ना, वैसे ही। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे तोरई भूनते हैं ना, उसके साथ लहसुन प्याज टमाटर सबको भून लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं भूनने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट जैसे मैं बैगन का भरता बनाती हूँ ना, जैसे प्याज मिर्ची लहसुन कट करके उसको तेल में फ्राई करके उसके बाद हम बैगन का डालते हैं ना, बस वैसे ही हम ये तोरई को डालने वाले, ऐसे बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको कर लेते फटाफट से हम साफ़, और फिर दिखाते हैं आप लोगों को करना क्या। साफ़ हो गई थी, हमने उसको पानी में डाल दिया था, जिससे उसका जो कालापन था वो एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला, तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, उसमें हम ऐड करेंगे जीरा। तो जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे क्या पता है, प्याज हरी मिर्ची और लहसुन, ये तीनों चीज़ डालेंगे। हमने सारी चीज़ें पहले ही कट करके रख ली हैं। प्याज भी ऐड कर देते हैं, अब प्याज को भी हम भूनेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी ज़रूर कर देना। बस बहुत अच्छी वीडियो व्लॉग में लाया करूँगी आप लोगों के लिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इसको भुनने देते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से तोरई को धुल के निकाल लिया था, पानी से भी एक बार धो लिया था, जैसे काला काला सारा छिलका निकाल दिया था। उसके बाद मैंने पानी से अच्छे से इसको धो लिया था। तो जो अगर आपको टाइट लग रही हो ना, तो उसको निकाल के आप हटा देना। फिर मैंने चाकू से इसको कट कर लिया बिल्कुल बारीक से। उधर हमारा मसाला भी भुनना है और इधर मैं कर लेती हूँ इसको। अच्छे से हमें मैश कर लेना हाथों से, ब्लेंडर से नहीं करना है, इसी तरीके से हाथों से मैश करना। थोड़ा टुकड़े रहने चाहिए, थोड़ा पल्प रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। चलिए इसको हम कर लेते हैं अच्छे से, और फिर तब तक हमारा वो मसाला भुनेगा ना, उसमें हम नमक मिर्ची सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम डालेंगे तोरई। ठीक है, पता नहीं मेरे पतिदेव को पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा, तो उनके लिए मुझे एक चीज़ और भी बनानी पड़ेगी। उनके लिए मैं टमाटर और प्याज की चटनी बनाती हूँ, उनको वो बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनके लिए वो बना दूँगी। नहीं तो वैसा बोलेंगे तूने ये बनाया, नहीं खाई रोटी तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो मैंने सिर्फ इसीलिए मैंने थोड़ी सी तोरई का बनाया था, ये देख लीजिए सिर्फ एक ही कटोरी बनाया था। तो अच्छे से मसाले ऐड कर दिए थे। उसके बाद हम तोरई भी इसमें ऐड कर देंगे, इसको चलाएँगे 1 से 2 मिनट के लिए धनिया डालकर। बस फिर हमारी सब्ज़ी तोरई का क्या बोलते चोखा, वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बनाएंगे अपना वो जो चटनी बनाने वाले हैं ना वो। तो चलिए इसको अच्छे से मैश भी कर देंगे, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा। तो नमक सारी चीज़ हम इसको ऐड कर देंगे, और फिर हम चलिए बनाते हैं दूसरी चीज़, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल देते हैं कटोरी में, और निकाल के हमारा जो भरता है वो बन के तैयार हो चुका है। कितना देखने में अच्छा लग रहा है, सच बता रही, इसमें इतना ज़्यादा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा था, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसमें आग में इसको भूना था ना, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल के रख देते। और अब हम छौंकेंगे टमाटर और प्याज की चटनी। तो इसको कढ़ाई को मैं धो लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। जल्दी से मैंने कढ़ाई धोई, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, गर्म हो गया तो फिर उसमें जीरा, और इसमें वही टमाटर प्याज इसमें डाल देते हैं, उनको भी अच्छे से फ्राई करते हैं। बस उसको भी बना लेते, फिर बनाएंगे हम रोटियाँ। ठीक है, ये देख लीजिए फ्रेंड, अब जो हमारे प्याज थोड़ी सी पक गई थी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर को भी पकाना ज़रूरी है। और जैसे ही हम टमाटर ऐड करेंगे, सारे मसाले अपने ऐड कर देंगे, नमक मिर्ची धनिया पाउडर जो भी हम खाते सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सब्जी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद में मैंने आटा लगाया, लोइयाँ बनाई, और रोटी बना ले रही हूँ मैं। और आप लोग समझ ही सकते हो भैया, 4 रोटी तो खाएंगे ही कम से कम। तो चलिए जल्दी बना लेते हो। फिर ये बचती है ना, तो सुबह में क्या करती हूँ, इसको गर्म करके खा लेती हूँ। कभी कभी जब नाश्ता नहीं बना पाते हैं ना, लेट हो जाते हैं, तो मैं इनको गर्म करके सुबह खा लेती हूँ, हमारे नाश्ते में काम हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए। ठीक है, और आज टमाटर प्याज की चटनी बनी थी, और मैंने जो बनाया था ना वो भरता तोरई का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए। जब कोई अच्छी सब्ज़ी बनती है ना, तो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। हमारे घर तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के घर होता है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, और अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आ गए ना, 100 कुछ ज़्यादा नहीं होते ना,
फिर भी तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, नहीं तो मैं बंद ही करने वाली हूँ अपना वीडियो सब हो गया। और कहते हैं ना कि जब तक नसीब साथ नहीं देता तब तक कुछ भी नहीं होता। कितना मेहनत करते करते मैं थक कह रही हूँ, मेहनत करते करते समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इतनी मेहनत करती हूँ सारे दिन, 2-2 3-3 चैनल हैंडल करती हूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो चलिए रोटी कितनी अच्छी बन चुकी है, और भी बना लेते फटाफट से। उसके बाद मैंने दोनों चीज़ बना के रखती थी, रोटी भी हमारी बन चुकी थी। और फिर मैंने आ गई यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव अभी आए नहीं थे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बर्तन तो मैंने धो के रख दिए थे, थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते ना एक तो उसको मैंने धो के रख दिए थे। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, अभी गैस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि बाद का काम हम अभी निपटा देते हैं ना, तो समय बचता है हमारे लिए। क्या होता है कि अगर हम जो रात का काम होता है ना, खाना खाने के बाद का काम होता है, वो हम थोड़ा बहुत पहले कर देते हैं ना, तो बात के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। क्या काम होता है खाना खाने के बाद? हमारे किचन क्लीन करने को, और हमारा स्लिप सारी चीज़ें के क्लीन करने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो जो भी बर्तन थोड़े बहुत होते हैं ना, वो मैं पहले ही धो के रख देती हूँ, तो हमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो चलिए इसको अच्छे से हम पोंछ देते गैस को, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा गिरता रहता है तो गंदगी जमा हो जाती है। उसको अच्छे से इस तरीके से पोंछ दे रही हूँ। ये देख लीजिए काली काली भी हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए क्लीन कर ले रहे हैं फटाफट से। अभी पतिदेव आए नहीं और बज रहे हैं करीबन 9, क्योंकि मुझे पता वो 9:30 बजे से पहले नहीं आने वाले। तो मुझे पता था एक मेरे पास टाइम है, तो मैं अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ, ठीक है। और फिर निपटाने के बाद फिर वेट करेंगे, टीवी देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे उनका कि कितने बजे आएंगे, उनको फ़ोन करके पूछेंगे। तो चलिए आँखा कर लेते, निपटा लेते हैं काम। सुबह के लिए कोई सब्ज़ी नहीं थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बाहर रहे थे आज पूरा दिन, तो सुबह के लिए कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे काले वाले चने होते हैं उनको भिगो दे रही हूँ। तो कल मैं इन्हीं की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो छोले का मसाला होता है ना, उसमें इसको डाल के बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन जाती। छोले से कम नहीं बनती, बिल्कुल छोले के जैसे ही बनती। तो ये मेरे पतिदेव आ गए थे, और आने के बाद फिर ये बच्ची को खिला रहे थे। छोटी सी है ये, हमारे बगल में ही रहती है, और आ जाती है, हमारे टाइम पास हो जाता है अच्छे से। मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि आप रहते पास में तो घुल मिल जाते, बस उसी तरीके से। और फिर मेरे पतिदेव को पता नहीं गर्दन में क्यों उनके गले में पीछे की साइड दर्द हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि एक काम करो, तुम चम्पी कर दो यहाँ पर अच्छे से, तो थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो खाना बाद में खाएंगे। जैसे वो नहा के निकले तो मैंने कहा खाना बाद में खा लेना आप, जब मैं थोड़े से तेल की मालिश कर देती हूँ तो शायद आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये देख लीजिए बच्ची क्या कर रहे हैं, टमाटर बड़े मज़ेदार, टमाटर बड़े मज़ेदार, ऐसा मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत शौक़ लगता है वीडियो बनाने का। ये देखो, तो चलिए मैं उनका अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, मसाज कर देती हूँ। तो उनका दर्द है ना, पता नहीं नस में और क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, 2-3 दिन से दर्द बहुत हो रहा था उनको। तो मैंने कहा आज एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ। अगर नस कहते हैं ना नस चढ़ जाती कभी कभी तो भी दर्द होने लगता है, तो मैंने कहा तो सही हो जाएगा। फिर ये करने के बाद फिर हम लोग बैठे खाना खाने के लिए। तो सारा खाना मैं यहाँ पर लेकर आई थी। तो पतिदेव बोल रहे थे ये क्या बना है, बैगन का भरता बना है। मैंने कहा बैगन का भरता नहीं बना है, ये है तुरई का भरता। तो सुनते ही रह गए, तुरई का भरता मैं नहीं खाने वाला। हमने कहा खाओगे नहीं, चलो ठीक है, लेकिन टेस्ट तो करना कैसा लगता है, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत खाना। आपके लिए मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, इसलिए देखो बहुत देख रहे थे ना, इसके बोल रहे थे क्या है ये। मैंने कहा आप खा के बताना क्या है। तो बोले मैं नहीं खाने वाला। मैंने कहा आप खाओ और टेस्ट करो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने दूसरी सब्जी बनाई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल, तू भी